नहीं साहब, हुकूमत की तो फिर मौजे ही मौजे हैं। हम अगर पीटीआई की सियासत ये इस मुल्क में डिस्कस होती रहे, पीटीआई आपस में लड़ती रहे, एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद करती रहे, हुकूमत की तो फिर मौज है। इस हवाले से हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद, वो महंगाई, कोई सैलाब का तस्करा हम बहुत कम देखते हैं अपोजिशन की तरफ से भी हुकूमत के ऊपर। दूसरा ये बताइएगा कि ये इमरान खान साहब के जो मामलात हैं आपको अभी लंबे अरसे तक बेहतर होते हुए दिखाई नहीं देते? वैसे मौजे मौजे तो बिल्कुल नहीं है कि हुकूमत जब ये बड़ी तकलीफ दह बात होती है। ये कुछ शौकत अजीज़ की हुकूमत नहीं है। ये PMLN नवाज शरीफ जो कि 2007 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान के नंबर 1 लीडर भी थे, नंबर 2 भी थे, नंबर 3 भी थे। इमरान खान साहब जैसी जो मसीहा जो कौम के थे वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में थे। इतना बड़ा लीडर हो, उसकी सियासत 3 साल में वोट को इज्जत को अभी अता ने कहा है ठीक है 3-4 साल में उसकी वोट की इज्जत तो जो है वो बड़ी शिकस्ता पा हुई है। खसूसन जब वो वर्दी को वोट दिया था किसी हद तक, लेकिन असल आ गए जब वोट और नो कॉन्फिडेंस भाजपा के कहने पे वो लेके आए थे। लेकिन 10-15 साल नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दिलाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, शायद मेरा ख्याल है कि अगर हम तसब का काम ना दें तो हकीकत है कि या आने वाला मुबारक है 10-15 साल बाद तसब के बगैर लिखेगा तो अप्रिशिएट करेगा। अब आ गया ये कि जो हालात आ जाए इमरान खान साहब 8-10 साल बाद जब करेंगे तो पूरा नवाज शरीफ जितना टाइम पूरा गुजार के आएंगे उतनी रेजिस्टेंस देंगे 14-15 साल की, तो फिर मैं बताऊंगा कि आया ये उनके ये दर्जा जो है किस हद तक ज्यादा है वोट की इज्जत देने के मामले में और किस हद तक कम है। इसी अभी 2-3 साल के अंदर मैं कोई फैसला नहीं करना चाहता हूँ। जिनको पहली दफा जिंदगी में 9 मैच में से पहले तक ये वाहिद लीडर है जिनको जलसे करने की भी इजाजत थी और फौज को गालियां देने की भी इजाजत थी। पाकिस्तान की तारीख में एक वाक़या दिखा दें, एक वाक़या दिखा दें जैसे पब्लिक के अंदर किसी लीडर ने आके फौज को ललकारा हो और उसको नेम कॉलिंग की हो और उसके बाद उसकी तकरीरें भी नशर हो रही हो, उसके टीवी इंटरव्यूज भी आ रहे हो मेन चैनल पे। ये 9 मई के बाद की बात और का है। और 2 साल के अंदर क्या बंदा जो है बतले हुर्रियत बना या नहीं बनेगा, अभी तक उनका कॉन्टेक्ट पर अच्छा रजिस्ट कर रहे हैं। ये तो एक तरफ। अब रहेगी बात ही कि जो आपका जो सवाल था तो पहली तो बात यह कि हुकूमत जो है वो इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट है। हुकूमत के जो है ये शौक ये नवाज शरीफ की इतनी बड़ी सियासत के साथ इस हुकूमत को इससे उसको सिफर कर देना, इर्रेलेवेंट बना देना एक सुहाने रूह है उनकी सियासत के लिए। मुझे नहीं पता कि उनको एहसास है या नहीं है, लेकिन एज ए आउटसाइडर, एज एन एनालिस्ट, एज सियासी तजियाकार पेरीफेरी पे बैठ के मैं कहता हूँ कि किसी लीडर के साथ इससे बड़ा साने नहीं हो सकते, इमरान खान हो या नवाज शरीफ साहब हो, कि उनकी सियासत उनके सामने जो है 0/0 हो जाए, जमीन बोस हो जाए या इर्रेलेवेंट हो जाए और वो पाकिस्तान की सियासत में एग्जिस्ट ही ना करते हो। तो ये हुकूमत को तो मुझे छोड़ें कि वो तो पता नहीं क्या बेचारे किस मज़े में होंगे। अगर नौकरियाँ करनी है तो ठीक है, मिली हुई है उनको अच्छी अच्छी नौकरियाँ। सियासत है तो सियासत उनके पास है ही नहीं। बाकी ये रह गया कि जी आगे इमरान खान का दूसरा सवाल मुझे आपका हिस्सा याद नहीं रहा, उसका इमरान खान साहब की मुश्किलात आपको जल्द कम होती नजर आती हैं? जी हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं कम होगी। इमरान खान साहब एक उसके से पहली इंपॉर्टेंट बात है एस्टेब्लिशमेंट जो है, चाहे इमरान खान चाहे नवाज शरीफ साहब हो। ये मैंने नवाज शरीफ साहब को मार्च 2019 में कोर्ट लखपत जेल में 40-50 बंदों के सामने बताया था कि मैंने कहा मियाँ साहब ये जेल में नहीं रख सकते आपको, लेकिन आपने इनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। और उन्होंने एक बात की बात है क्या सूरत हाल आती रही ये नहीं आती रही। मेरा अपने ख्याल क्योंकि उसका एक नफसियाती बोझ होता है। ये नहीं कि इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब उनको तंग कर रहे थे, वो अपने तौर पे समझते हैं कि यार ये एक ऐसा जुमला मुतरज़ा अंदर पड़ा है, बोनो कॉन्टेंशन है, इसको निकालें, बहर करें, किसी साइड पे लेके मुल्क को आगे चलाएं। ये वैसे चलता नहीं चलता एक और चीज़ है, लेकिन ये सोच होती है। तो एक नफसियाती दबाव रहेगा। इसलिए PTI को इन सहारों की बजाय या अतर काजमी साहब की बात सुनने की बजाय मेरी बात सुननी चाहिए और इस मसले को ऐसा हल कराएं कि पहले हिस्से में जैसे इन्होंने इन बिटवीन द लाइन अतर ने दूसरी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। इन बिटवीन द लाइन उन्होंने बताया ना, खान साहब ने खुद सारे मुकर्रर किए हैं, उनको आगे चला के चले पार्टी को, खान साहब को भी पीछे रखे। इन्होंने क्या किया कि पिछले 2-3 साल से खान साहब को टॉप पे रखा हुआ है और एक ही बात किया इनको छुड़ाएं, ये छूट जाएंगे। अगर पहले गो में जो खान साहब के साथी अंदर हैं, जास चौधरी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, जो बगैर की वजह के महमूद रशीद साहब हैं, सरफराज उमर साहब हैं, इनको ये सारे इनको उमर सरफराज साहब हैं, इनको सब बाहर निकलवाएं, बाकी वर्कर्स को निकालें, पार्टी को स्पेस लेके दें और वो पार्टी चले और इससे ही एस्केलेशन के साथ इनको चलना होगा। मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ,
मैं कहता हूँ काश पर एस्टैब्लिशमेंट आइन के नीचे हो और हमारी हुकूमत आइन के ऊपर हो, लेकिन ये भूल जाएं कि जो खुद एस्टैब्लिशमेंट के साथ जराइम, उनके जराइम में शराकतदार रही हो, चाहे नवाज हुकूमत हो या इमरान हुकूमत हो, वो मुझे ख्वाब ना दिखाएं कि वो पाकिस्तान को आईनी हुकूमत देंगे, कि उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूं और मेरा मुल्क इस मुकाम पे खड़ा है कि आज सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो हमारे लिए एक रोग बन चुका है और इस मुल्क को घायल कर रहा है।